है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। शनिवार को नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। यह बैठक नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित न्यू कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई। इसमें 19 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को टीम इंडिया के रूप में काम करना चाहिए और 2047 तक विकसित भारत के लिए लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग राज्यों को अगले 25 वर्षों के लिए अपनी रणनीति विकसित करने और उसे राष्ट्रीय विकास एजेंडे के साथ जोड़ने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नीति आयोग के साथ मिलकर काम करने का आग्रह किया ताकि देश अमृतकाल के अपने विजन को हासिल करने की दिशा में बड़ी छलांग लगा सके। हालांकि कई विपक्षी दलों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया। बैठक का बहिष्कार किए जाने पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि यह निर्वाचित मुख्यमंत्रियों का फैसला है। योजना आयोग शानदार काम कर रहा था, लेकिन उन्होंने इसे खत्म कर दिया। गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। खासकर बजट ने मुख्यमंत्रियों को मुश्किल में डाल दिया और उन्हें नीति आयोग का बहिष्कार करने पर मजबूर कर दिया गया। बजट उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट किया था। The problem with them is that they are not able to understand the discrimination they are doing to the states which are not ruled by them. The discrimination towards Tamil Nadu, discrimination towards Kerala, discrimination towards Karnataka, discrimination towards Telangana, discrimination towards Himachal is unbelievable because these all states faced natural calamities. For example, Tamil Nadu, they asked for 34,000 crores, not even a single rupee has been given. In Himachal, they asked for 7,000 crores rupees, nothing has come there also. For the discrimination towards the states has pushed the chief ministers, and particularly the budget has made that last step by which they have pushed the chief ministers to the wall. By that, because that kind of activity, that kind of messaging has only made the chief ministers to take this stand of boycotting the Niti Aayog. वैसे तो विपक्ष के नेता इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होने पहुंची थी, लेकिन वह बैठक बीच में छोड़कर ही बाहर आ गई। सीएम बनर्जी का कहना है कि मीटिंग के दौरान उनको बोलने से रोक दिया गया था। 5 मिनट बोलने के बाद ही उनको चुप करवा दिया गया। इस बात से नाराज ममता ने बैठक बीच में ही छोड़ दी। ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि वो अब इस बैठक में कभी नहीं आएंगी। मेरे को बोलने के लिए वो 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। जब हमारा से बहुत आगे जो बोला है 5 जन, वो लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं एक ही लाया, लेकिन डॉक्टर मेरे को 5 मिनट में स्टॉप कर दिया। ममता बनर्जी के आरोपों पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सीएम ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल हुई। हम सभी ने उनकी बातें सुनी। हर सीएम को आवंटित समय दिया गया था और यह हर टेबल के सामने मौजूद स्क्रीन पर दिखाया गया था। इसके बावजूद उन्होंने मीडिया में कहा कि उनका माइक बंद कर दिया गया था। यह पूरी तरह से झूठ है। हर सीएम को बोलने के लिए उनको उचित समय दिया गया था। Honorable Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, was here attending the Niti Aayog meeting, which is being under the chairmanship of Honorable Prime Minister. We all heard her even as she spoke. Every Chief Minister was given an allotted time, and that was displayed on the screen which was present before every table. We could see 2 tables would have a screen before us, and we could see before us the respective chief ministers speaking. So did we watch so many chief ministers speaking, as was Mamata Banerjee ji also speaking. But apparently she is now conveyed to the media, or conveyed through the media, that her mic was put off. That is completely false.
Every chief minister was given their due time to speak. नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पीएम मोदी ने देश के विकास के रोड मैप रखे, तो वहीं विपक्षी दलों ने इसमें भाग ही नहीं लिया। वहीं टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बैठक में पहुंची जरूर, लेकिन कुछ ही देर में बाहर आकर सरकार पर कई आरोप लगाने लगी। ऐसे में देश के लिए सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों का कितना असर जनता पर पड़ता है, ये देखने वाली बात है। इंडियन न्यूज के लिए चुन्नी गजेंद्र सिन्हा की रिपोर्ट। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।